सो डुअलिटी कॉन्सेप्ट के बाद हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? सिंपल सी इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसकी नरेशन क्या है कि जो कुछ बिजनेस के पास है, द थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस, एसेट इज इक्वल टू द थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस। बड़ी प्यारी सी बात है ये, इसको जहन में बिठाएं कि जो कुछ हमारे पास असासा होता है दैट इज गिवन बाय समथिंग एल्स। जैसे देखो, इंसान की शख्सियत होती है, वो शख्सियत उसको कैसे मिलती है? कुछ अपनी मेहनत से मिलती है और कुछ आपके पेरेंट्स की शख्सियत आप में ट्रांसफ़र होती है। सो आपके बाउजदाद का अक्स होते हैं आप। इसी तरह एक इसको अगर फाइनेंशियल दुनिया में ले जाएं तो जो कुछ कंपनी के पास एसेट्स होते हैं, उसका नाम भी एक एसेट है, फर्नीचर, उसकी बिल्डिंग, वो या तो कैपिटल ओनर ने इंट्रोड्यूस किया था और या फिर किसी न किसी लाइबिलिटी के थ्रू आपने हासिल किया था। जैसे लोन के थ्रू आपने बहुत सी चीज़ें एसेट के फॉर्म में लाई, लोन हासिल किया, फिर अपनी कैपेसिटी को ग्रो किया, प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी खरीदी। इस तरह से लोन से भी आपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और अपने एसेट को इंक्रीज़ किया, और कैपिटल से भी आपने बिजनेस को ग्रो किया और अपने एसेट्स को इंक्रीज़ किया। सो राइट साइड इज इक्वल टू left side is equal to right side. So left side is asset, things owned by the business, and right side is capital plus liabilities. इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सपैंड भी हम करेंगे। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द मनी इंट्रोड्यूस्ड by the investor. It's the investment by the owner. It could be in the form of asset to set up business. It could be cash, bank and asset. मैं इसको कह देती हूँ vehicles and equipments. इक्विपमेंट्स मशीनरी हो गई आपकी, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी भी अगर आपके पास है तो आप अपनी मशीनरी को एज अ बिजनेस इंट्रोडक्शन में शामिल कर लोगे, सेटअप एज अ कैपिटल सेटअप कर दोगे। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि कैश की सूरत में भी होती है, बैंक की सूरत में भी, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की सूरत में भी होती है। जैसे एक टैक्सी वाला है, वो अपनी कार जो है पर्सनल उसको चेंज कर दे अपनी टैक्सी के बिजनेस में, तो उसने कार के थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कार उसका कैपिटल है। कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल को चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वो देखते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया है तो वो कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा। अगर लॉस हो गया है तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा। इसके साथ साथ जो आप मनी विदड्रॉ करते हो, जो पर्सनल हैं आपकी एक्सपेंसेस, जैसे आपकी ड्राइंग्स हैं, वो क्या है, वो आपके बिजनेस के कैपिटल को कम करेंगी। ओके, सो अगर हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अब एक्सपैंड कर दें तो हम ये कहेंगे कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस एंड माइनस ड्राइंग्स। इसको मजीद सिंपल करके हम यूं भी लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस लॉसेस एंड लेस ड्राइंग्स प्लस आपकी लायबिलिटीज। ओके, सो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको हम कैपिटल करके लिखते हैं और बोल्ड करके, और इसके बाद हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस लॉस लेस ड्राइंग्स प्लस लायबिलिटीज। अब अगर हम थोड़ा सा एसेट को दोबारा से रिवाइज कर लें तो हम कह सकते हैं कैश भी एक एसेट है। कैश आपका बैंक आपका प्लांट एंड मशीनरी आपकी लैंड
एंड बिल्डिंग, ये आपका क्या है? ये एसेट है। अच्छा, करंट एसेट में रिसीवेबल्स आपके एसेट्स हैं। ओके, इन्वेंट्री आपका एसेट है। ओके, कैपिटल आपको पता है कि कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस और ड्राइंग्स पर्सनल है। इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं? लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज आती है उसको हम नीचे ऐसे करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं एसेट्स की एग्जांपल हमने देखी थोड़ी सी, और फिर लाइबिलिटीज की एग्जांपल देखी। ओके, सो लाइबिलिटी में आपकी क्या चीज आ जाएगी? आपकी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपने जो वेजेस पे करनी है अपने स्टाफ को, लाइबिलिटीज है। आपने जो लोन लिया है वो भी आपकी लाइबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ओके, सो एसेट और लाइबिलिटीज को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, और फिर इनको आप हम लेके चलेंगे आपके क्वेश्चन के अंदर लेके चलेंगे। सो आपका क्वेश्चन देखते हैं, कैप्लन की बुक फॉलो कर रहे हैं हम। ओके, सो ओके, सो थोड़ा सा आपकी बुक को भी साथ साथ ही देखते जाते हैं, ताकि आपको जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो तो बात समझने में आसानी हो। ऑलराइट, सो basis of double entry bookkeeping, setting up a business,